नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10 मई 2020 का महत्वपूर्ण करंट। 10 मई से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक। और अगर आप ये करंट अफेयर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के वहाँ पर एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ये PDF आपको प्रतिदिन मुफ्त में मिल जाते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, यूरोपियन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है। ठीक है, अभी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है, उसने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नया ब्लैक होल खोजा है। तो सबसे पहले तो इसका हम आंसर जान लेते हैं, आंसर क्या है, और फिर चर्चा करेंगे ब्लैक होल क्या है। ऑप्शन है 500 प्रकाश वर्ष दूर, 1000 प्रकाश वर्ष दूर, 2000 प्रकाश वर्ष दूर या 5000 प्रकाश वर्ष दूर। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही जवाब है वो है 1000 प्रकाश वर्ष दूर। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है 1000 प्रकाश वर्ष दूर। ठीक है, यानी पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर एक नया ब्लैक होल खोजा गया है। अच्छा, ब्लैक होल क्या होता है, जरा हम इसे समझ लेते हैं। ब्लैक होल क्या है? तो विद्यार्थियों, जब किसी तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, हालांकि ये प्रत्येक तारे के साथ नहीं है, जाइंट स्टार होना चाहिए तभी ऐसा होगा। तारों का वर्गीकरण होता है जो फिलहाल आपके इस लेक्चर में काम का नहीं है। जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, तब हम इन चीज़ों को जानेंगे, तारों के कितने प्रकार होते हैं। तो सामान्य रूप से जब किसी तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह स्वयं को ही खाना प्रारंभ कर देता है, और जब वह खुद को ही खाना शुरू कर देता है तो बहुत ही डेंस हो जाता है, वो उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में वो एक पॉइंट में केंद्रित हो जाता है। वो जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्लैक होल। अब ये जो ब्लैक होल होता है विद्यार्थियों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि यदि इसके पास से होकर के प्रकाश को भी गुजारा जाए तो प्रकाश भी इसमें से पार नहीं हो पाता है। और चूंकि ये प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है, इसी वजह से ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते। ये एक बड़ी बात है कि ये दिखाई नहीं देते हैं। और हाल ही में कुछ दिन पहले एक ब्लैक होल का चित्र भी खींचा गया था, उसका फ़ोटो खींचने में सफलता हासिल करी थी, है ना। अब यहाँ पर एक नया ब्लैक होल खोज लिया गया है जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और हमसे केवल 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। अब से कुछ समय पहले तक एक प्रश्न पूछा जाता था कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई बताइए, तो उसमें ऑप्शन होता था प्रकाश वर्ष। अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम कहते हैं विद्यार्थियों प्रकाश वर्ष, है ना। प्रकाश यदि 1 साल तक चलता रहे, है ना, यदि कोई चीज़ प्रकाश की चाल से 1 वर्ष तक चलती रहे तो वो जो दूरी कवर करेगी उसी दूरी को कहा जाएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो 1000 प्रकाश वर्ष दूर है हमसे ये ब्लैक होल। ठीक, आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या, यूरोपियन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर एक ब्लैक होल की खोज की है जो अब तक का ज्ञात पृथ्वी से सबसे नज़दीक ब्लैक होल है। साथ ही पृथ्वी के काफ़ी पास ब्लैक होल के साथ नृत्य करते 2 तारों को भी देखा गया है। यानी ये जो ब्लैक होल है इसके चारों ओर 2 स्टार्स चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, हम इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा, अगर हम देखें इसका नाम, तो विद्यार्थियों इसका नाम अभी कुछ भी नहीं है, इसका नाम कोई सेट नहीं किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में खोज हुई है 2 दिन 3 दिन पहले, तो इसका नाम अभी कुछ नहीं रखा गया है। नाम जब रखा जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि इस नए ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन व्यवस्था शुरू की है? देखिए, दारू की बिक्री तो होगी ही, ठीक, वो रुकेगी नहीं, चाहे कोरोना आ जाए या प्रलय आ जाए, ठीक। शराब तो चलेगी, अनंत काल से चलती आई है, वैदिक युग से ही चल रही है। लोग सोमरस का पान करते थे उस काल में, और आज के समय में शराब का सेवन कर रहे हैं। तो ये तो कालों की परंपरा है, इतिहास भी इसका गवाह है कि लोगों ने शराब को हर युग में पिया है अपने अपने तरीके से, तो इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये तो चलेगी ही, हमेशा ही चलेगी। लेकिन अभी कोरोना है, तो कैसे शराब को भी बेच दिया जाए और कोरोना भी ना फैले, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सरकार को राजस्व भी हो जाए और कोरोना भी ना बढ़े। तो इसके लिए एक उपाय निकाल लिया गया। उपाय ये है कि इंटरनेट के माध्यम से टोकन दे दिया जाएगा, यानी आप नंबर लगा दो अपना, ठीक है, आप ऑनलाइन नंबर लगा दो। जब वो नंबर आएगा तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा, आप बाज़ार जाइए और अपनी दारू को वहाँ से खरीद लीजिए। ये नहीं है कि आप लाइन में खड़े हो रात रात भर, या 3-3, 4-4 घंटे तक लोग लाइन लगाए हैं, लंबी लंबी 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगाए हैं, तो ऐसा नहीं है। ई टोकन शुरू कर दिया है, इंटरनेट के माध्यम से आप बुकिंग कर दीजिए। जब आपका नंबर आएगा तो आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा और आपको आपकी डिलीवरी मिल जाएगी। इतना महत्वपूर्ण, इतना बढ़िया शानदार फैसला लेने वाली सरकार कौन सी है, प्रश्न ये है। तो विद्यार्थियों, ये सरकार है दिल्ली की, आपकी सरकार है ये, ठीक है। दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने ये बढ़िया फैसला लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप व्याख्या देख सकते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में शराब की दुकानों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन सेवा शुरू की है, जिसमें लोगों को किसी भी नज़दीकी दुकान पर शराब खरीदने के लिए एक निर्धारित समय पर जाना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, वही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा देने वाले प्रावधान को हाल ही में किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? कौन सा स्टेट है जिसने ये नियम बना दिया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को, अगर आप कोरोना पीड़ित हैं और आप किसी व्यक्ति को जानबूझकर बीमार करेंगे, ठीक है, जानबूझकर, तो फिर आपको उम्र कैद की सजा मिलेगी। कौन सी सरकार है वो? तो वो सरकार है हमारे बाबा जी की, यानी उत्तर प्रदेश की, ठीक। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम जो है ऐसा कानून बना देंगे कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को कोरोना फैलाएगा तो उसको उम्र कैद दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान यूपी लॉ स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इस नियम का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इस नियम का नाम क्या है? यूपी लॉ स्वास्थ्य तथा महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में किस सरकार ने स्वास्थ्य तथा महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? तो आप जवाब देंगे उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की है? वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अपने यहाँ पर 1600 करोड़ रुपए के कोरोना राहत पैकेज को लॉन्च किया है? ऑप्शन है पंजाब, ओडिशा, कर्नाटक या बिहार। इस सवाल का सही जवाब है कर्नाटक सरकार, ठीक। कर्नाटक सरकार ने ये फैसला लिया है कि वह कोरोना राहत पैकेज के तौर पर 1600 करोड़ रुपया खर्च करेगा। कहाँ खर्च करेगा? तो आप देख सकते हैं, ये जो रुपया है विद्यार्थियों, ये फूल की खेती करने वाले जो किसान हैं कर्नाटका में, उनके ऊपर खर्च होगा और उन्हें प्रति हेक्टेयर, ठीक, कर्नाटका में फूलों की खेती करने वाले जो किसान हैं उन्हें प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ठीक है। ये इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने अपने यहाँ फूलों की खेती करने वाले किसानों को 25,000 रुपया देने की घोषणा की है।
तो कर्नाटका में जो किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, अब चूंकि कोरोना फैला हुआ है तो फूलों को अब ऐसा तो है नहीं कि घर में ही आप रखे रहोगे, उन्हें तो भेजा जाएगा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। अब ट्रांसपोर्ट बंद है और फूल तो खराब भी हो जाते हैं, जल्दी खराब होने वाली चीज़ है, तो इसलिए वो खेती बर्बाद हो रही है। तो उसी के मुआवजे के तौर पर इन्हें 25,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कर्नाटका में जो धोबी और नाई समुदाय है, अब इनका काम भी जो है डेली वाला ही है, ठीक। नाई जो है डेली जाते हैं दुकानों पर और कमाई करके घर आते हैं, तो इनको भी जो है एक बार में 5,000 रुपये का चेक कर्नाटका सरकार देगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कर्नाटका सरकार ने, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कर्नाटका के सीएम कौन है, ठीक, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस देश में कोरोना वायरस के बीच पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग की शुरुआत की गई है? ठीक है, बेसिकली प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर कोरोना में भी फुटबॉल टूर्नामेंट होगा या चल रहा है। ऑप्शन है जापान, चीन, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया। विद्यार्थियों, इस सवाल का सही जवाब है दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया में कोरोना वायरस के बीच पहले फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत कर दी गई है। ये काफ़ी क्रांतिकारी कदम है। क्रांतिकारी कदम इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण कोरिया ने काफ़ी अच्छे से कोरोना महामारी को मैनेज किया, और मज़े की बात यह भी है कि दक्षिण कोरिया ने अपने यहाँ लॉकडाउन भी नहीं किया, ठीक, वहाँ लॉकडाउन नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सरकार ने काफ़ी कड़े नियम बनाकर इस महामारी को रोक रखा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आबादी भी कम है, इतनी ज़्यादा आबादी तो है नहीं भारत की तरह, तो इस वजह से वहाँ ये फार्मूला सक्सेस है। लेकिन भारत जैसे देशों में ये फार्मूला सक्सेस नहीं होगा। आप सोचो, कोरोना फैला हुआ है तब भी तो लोग घर से बाहर निकल के बैठे ही रहते हैं गलियों में, गांव में। तो अगर हमने छूट दे दी तो फिर तो पूरी की पूरी जनता सड़क पर ही आ जाएगी। तो दक्षिण कोरिया में ये ढंग से काम कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर जो है पहला फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू कर दिया गया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को ब्रिटेन की हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी, ठीक है, बेसिकली आपने इसका नाम तो खूब सुना होगा, हॉर्लिक्स, काफ़ी ज़्यादा टीवी में ऐड रहता है और वैसे भी हमने सुना ही है, काफ़ी पुराना ब्रांड है, काफ़ी फेमस ब्रांड है ना, दूध की शक्ति बढ़ाए हॉर्लिक्स, ये आपने सुना ही होगा। तो ये जो हॉर्लिक्स है इसको बनाती है विद्यार्थियों GSK, ठीक है, इसको बनाने वाली जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है GSK। इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर को हॉर्लिक्स की पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। अब प्रश्न है कितने करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेची गई है, ठीक। ऑप्शन है यहाँ पर 1550 करोड़ रुपए, 15,500 करोड़ रुपए, 25,500 करोड़ रुपए, 35,500 करोड़ रुपए या 45,500 करोड़ रुपए। और इसका सही जवाब है विद्यार्थियों 25,500 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दी गई है। या हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 25,500 करोड़ रुपए में हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है, ठीक है। यानी अब जो हॉर्लिक्स आएगा वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से ही आएगा, ठीक है। हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्याख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। यानी सरकार ने कितने वर्षों के लिए 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, स्पेशली सड़कों पर, ठीक। तो इसका सही जवाब है 2 साल। यानी केंद्र सरकार जो है 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी सड़कों के ऊपर। अभी आपने देखा ही होगा अरुणाचल में बहुत ही सामरिक महत्व की जगह पर जो BRO है, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण किया है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है तो आर्मी भी घर पर बैठी हुई है, ऐसा नहीं है। आर्मी अपने सारे महत्वपूर्ण कार्यों को कर रही है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज बनाया है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि काफ़ी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है भारत और चाइना के लिए।
और यहाँ पर नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हम 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम ध्यान रखेंगे। व्याख्या आप देख सकते हैं। ठीक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले 2 वर्षों में राजमार्गों के, नेशनल हाईवेज के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? यानी प्रश्न ये है कि फोर्ब्स ने दुनिया के पैसे वालों की सूची जारी की है, जिसमें भारत के लोग भी शामिल हैं, है ना। तो भारत में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन है जिसको इस लिस्ट में पहला स्थान मिला है अमीर भारतीयों में? ऑप्शन है साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल या मुकेश अंबानी। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है भारत के सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं वर्तमान में। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बनाए हुए हैं। मौजूदा समय में वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, हाँ जी। हालांकि इनकी संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी भी आई है, यानी 13.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। अथाह संपत्ति के मालिक हैं मुकेश अंबानी। इन्हीं की कंपनी है जियो, जिसका हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका की फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भारत की किस कंपनी में हाल ही में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है? ठीक है, अमेरिका की फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने किस कंपनी की 2.32% हिस्सेदारी खरीद ली? ये प्रश्न है। ऑप्शन है भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और आइडिया। इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों रिलायंस जियो। ठीक, अमेरिका की फर्म विस्टा इक्विटी ने रिलायंस जियो के 2.32% शेयर खरीद लिए हैं। अच्छा, आपको याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अमेरिका की ही एक अन्य कंपनी जिसका नाम था सिल्वर लेक, शायद आपको याद होगा। सिल्वर लेक ने भी रिलायंस जियो के 1% शेयर खरीदे थे। आपको याद होगा, मैंने करंट अफेयर में ये बताया होगा, पीडीएफ में बाकायदा ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, तो सिल्वर लेक ने भी, जो अमेरिकी कंपनी है, उसने जियो की 1% हिस्सेदारी खरीदी थी। अब ये अमेरिका की दूसरी कंपनी बन गई है विस्टा इक्विटी, जिसने जियो की 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। ये दूसरी है। ठीक है, पहली कौन सी है? पहली है सिल्वर लेक। आप देख सकते हैं अमेरिका की फर्म इक्विटी पार्टनर्स ने भारत की मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो कंपनी में हाल ही में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। इस डील की कीमत 11,367 करोड़ रुपए है, यानी 2% शेयर ही 11,367 करोड़ रुपए में बिके हैं। आप सोचिए पूरी कंपनी कितने की होगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस डील के बाद रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदने वाली ये दूसरी कंपनी बन गई है। देखिए आ गया नहीं आ गया, ये दूसरी है। पहली मैंने आपको बताई थी, पहली कौन सी है? पहली है सिल्वर लेक। ठीक है, उसने 1% खरीदे और उसने इसके लिए तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए करीब जो है पे किए थे। इन्होंने 11,367 करोड़ रुपए पे किए हैं। तो ये दूसरी कंपनी है। पहली कौन सी है? सिल्वर लेक। ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। और आज के लिए अंतिम प्रश्न। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? ठीक, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? ऑप्शन मिशन मृदा, मिशन पोषण, मिशन मोड, मिशन कल्याण। और इस सवाल का सही जवाब है मिशन मोड। ठीक है, मिशन मोड नाम का अभियान लॉन्च किया है कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय ने
आप देख सकते हैं हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए मिशन पोषण जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है। ठीक, साल 2020-2021 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों में कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक बनाना था। विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो मिशन मोड नहीं है, वो है विद्यार्थियों मिशन पोषक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पर, तो ऐसी गलती हो जाती है, ये मानवीय गलती है ना। हालांकि व्याख्या इसकी बिल्कुल सही है, ठीक है, व्याख्या इसकी बिल्कुल सही है, वो यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई है। तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है मिशन पोषक। व्याख्या बिल्कुल सही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा एक गलती है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार, सही है। तो ये हैं हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस 10 मई से जुड़े हुए। ठीक है, तो आज के इतना ही रखते हैं विद्यार्थियों। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।